सदर रजब तैयब एर्दोगान की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गर्म जोशी से मुसाफिहा किया और खुश आमदीद कहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी तुर्क सदर से मुसाफिहा किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। तुर्क सदर ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वजीर आजम ने तुर्क सदर का काबीना अराकीन से तारुफ करवाया। मेहमान वफ्द के अराकीन से भी मुसाफिहा किया। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान आमद पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया था। Appearing on the horizon, the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guests. तुर्क सदर के एजाज में पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने सदर एर्दोगान को सलामी दी। करीबी दोस्त की आमद की खुशी में इलाकाई रक्स, पाकिस्तान और तुर्की के परचम लहराए गए। 9 मई को हद कर दी गई। अब बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, असल सवाल ये है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। ये गैर जरूरी बहस है, आप वक्त जाया कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कानून की शिकों का जायजा लेना है तो आलमी कवानीन को भी देखना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत केसेस आईनी बेंच में जाएंगे। ये भी कहा गया कि आईनी और कानूनी तशरीह वाले ज़ेर इल्तवा केसेस खुद ब खुद आईनी बेंच में चले जाएंगे। एक बेंच ने फैसला किया, क्या केसेस खुदकार तौर पर नहीं जा सकते? हमने नहीं किया कि 26वीं तरमीम के लिए झुक गए। सुप्रीम कोर्ट में तैनात नए जजेस की आज होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत ने 6 नए जजों और एक आर्जी जज की तकर्रुर की मंजूरी की थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाउद्दीन पवर, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज तैनाती की भी मंजूरी दी गई। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी। हुकूमत का मंसूबा है यही इलेक्शन कमीशन चलता रहे। कोर और सियासी कमेटियों के इजलास में PTI का हुकूमत के मुआशी बेहतरी के दावों को बेनकाब करने का फैसला।